अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे और आप सब लोगों की सारी परेशानियों को, मुश्किलात को दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। चले जी, तो आज का व्लॉग सहरी से स्टार्ट करते हैं। मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया था, लिटरली मुझे बहुत पसंद है और थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेबल बना लिया था ताकि एक वाइब आए और पीने में भी मज़ा आए। सहरी में कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था मेरा, तो बस मैंने सोचा कि जल्दी से शेक बना लेती हूँ। बनाना शेक हो या स्ट्रॉबेरी शेक हो या कोई भी शेक हो ना, वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि सहरी में शेक ले लूँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं खा रही तो शेक ले लूँ और लिटरली मेरा पूरा रोज़ा, पूरा दिन बिल्कुल ठीक गुजरता है। मुझे रोज़ा नहीं लगता। तो आप लोग भी लाजमी शेक लिया करें सहरी में। स्कूल का टाइम हो गया था तो फिर मैं स्कूल आई और यहाँ गिफ्टिंग चल रही है, ईद गिफ्टिंग। सो ये मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी। ओके जी, सो ये कुछ गिफ्ट्स थे और बैंगल्स बहुत प्यारी थी। मुझे पर्सनली बैंगल्स इतनी पसंद नहीं है, लेकिन इन डेज़ मुझे बैंगल्स अच्छी लग रही हैं, पता नहीं क्यों, और ये मुझे बहुत प्यारी लगी। खैर, जो दूसरा गिफ्ट था वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सामने। ईद मुबारक जो इन्होंने लिखा हुआ था ना, वो बहुत प्यारा लग रहा था लिटरली। और ये लॉकेट इयरिंग्स थे जो कि मैं इसी तरह के छोटे छोटे पहनती हूँ, तो ये बहुत क्यूट था, बहुत प्यारा था। मुझे ऐसे नाजुक नाजुक और सिंपल सिंपल क्यूट क्यूट सी ज्वेलरी पसंद है, छोटे छोटे इयरिंग्स, छोटे छोटे लॉकेट्स। तो ये बहुत एलिगेंट लगते हैं, आपके नॉर्मल वेयर पे भी चल जाते हैं। और अगर आप किसी की इफ्तार दावत में या फिर डिनर पे या बर्थडेज़ में अगर आप जाओ तो वहाँ पर भी ये बहुत क्यूट लगते हैं। आजकल कुकिंग का मेरा बहुत दिल कर रहा है और जो अवेलेबल होता है घर में, दिल जो कर रहा होता है, जिसकी क्रेविंग हो रही होती है, मैं बस बना लेती हूँ फ़ौरन। तो स्कूल से आई, देन नमाज़ वगैरह पढ़ी, थोड़ा सा फ्रेश हुई, उसके बाद मैं आ गई किचन में और मेरा आज दिल कर रहा था कि मैक्रोनी बनाऊँ इफ्तारी के लिए। और मैक्रोनी ना मेरे घर में सब शौक़ से खा लेते हैं, तो बस फिर मैंने सोचा कि जल्दी से ये बना लेती हूँ और ये जल्दी भी बन जाएगी, अच्छी भी लगेगी और मुझे क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे कुछ वेजीज़ कट कर लिए हैं और मटर जो थे वो मम्मा ने फ्रीज़ किए हुए थे, तो उसको निकाल के थोड़ी देर रख दिया था मैंने। देन इनको बॉईल किया, गाजर और मटर को। अच्छा, मटर ना मेरे बाबा को बहुत पसंद है, तो बाबा के लिए मामा ने काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ की हुई है, क्योंकि वो मटर पुलाव बहुत शौक़ से खाते हैं, कीमा मटर बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मम्मा ने ना इस वजह से बहुत ज़्यादा सेव करके फ्रीज़ करके रखी हुई है और ज़्यादातर मैं ही यूज़ कर रही होती हूँ चाइनीज़ में, मैक्रोनी में तो वो जो ना ख़त्म ही हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। कीमा मटर मेरे घर में भुना हुआ खाया जाता है, उसमें बिल्कुल भी ग्रेवी, सालन टाइप कुछ नहीं होता और वो बिल्कुल भुना हुआ होता है। उसमें कोयले का स्मोक कर देते हैं, तो लिटरली इतना मज़े का कोई टेस्ट होता है ना। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि वो इतना यमी बनता है, इतना अच्छा बनता है ना। मटर से मुझे याद आया कि उसकी रेसिपी भी मुझे आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करनी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरे घर की रेसिपी से कीमा मटर खा लिया भुना हुआ, तो लिटरली आपको मज़ा आ जाएगा और दुआएं देंगे आप लोग मुझे। खैर, अब मैक्रोनी पे आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने जो भी वेजीज़ थी वो डाल दी है, चिकन डाल दी है, जो स्पाइसेस थे वो डाल दिए। बस अब इसको अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ जब तक इसमें अच्छा टेस्ट नहीं आ जाता और खुशबू नहीं आ जाती। ज़्यादा रोस्ट करने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खैर, अब जो मेरी बाकी की वेजीज़ थी शिमला मिर्च और कैबेज, इसमें मैंने वो ऐड की। मेरी कोई बहुत ही अलग सी रेसिपी नहीं है, जैसे सब बनाते हैं वैसी बनाती हूँ, लेकिन मेरी डिफरेंट टाइप्स की हैं। ये बस जल्दी जल्दी में बना रही थी, तो मैंने इस तरह बनाई है। समटाइम्स मैं चीज़ वाली मैक्रोनी भी बनाती हूँ और कभी टमाटर को ग्राइंड करके भी बना लेती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छी बनती है। इसमें मैंने जस्ट ऐसे डाल दिए थे। अब मैं आप लोगों के साथ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। मुझे ना कुकिंग का बहुत शौक है, मैंने काफ़ी छोटी एज में कुकिंग स्टार्ट कर दी थी और मुझे डिश में ना चम्मच चलाने में बहुत मज़ा आता था। तो मैं मम्मा के पास जब खड़ी होती थी ना, तो मैं मम्मा से बोलती थी मुझे चम्मच चलाना है, और जब खाना अच्छा बनता था ना, तो फिर मैं सारा क्रेडिट खुद ले जाया करती थी।
जब मूड होता है, मेरा दिल कह रहा होता है, तो फिर मैं कुकिंग करती हूँ। और मेरा ना न्यू डिशेस ट्राई करने का दिल करता है। लाइक जो रेगुलर बेसिस पे बन रही होती है वो दिल नहीं करता, कुछ न्यू ट्राई करने का दिल करता है। और यहाँ इतने मज़े की मैक्रोनी तैयार हो गई है, मुझे कोई आधा घंटा भी नहीं लगा इसको बनाने में। जो न्यू हैं, लाइक जो न्यू कुकिंग करना स्टार्ट कर रही हैं बच्चियाँ, लड़कियाँ, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रेसिपी रहेगी। और इफ्तारी में ना कुछ इसी तरह की चीज़ें खाने का दिल करता है। जैसी बात है, सुबह से आप भूखे होते हो, कुछ नहीं खाते, तो कुछ स्पाइसी, कुछ इसी तरह की अलग अलग डिशेस खाने का दिल करता है। बस आज हम लोगों ने मैक्रोनी बनाई, फ्रूट चाट तो रेगुलर होती है, और मम्मा ने साथ थोड़े से पकोड़े बना लिए थे। पकोड़े भी वो वाले अच्छे लगते हैं जो जस्ट आलू के होते हैं और क्रिस्पी होते हैं, वो वाले अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, तो मैंने ज्वेलरी बॉक्स ऑर्डर किया था जो बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत क्यूट सा है, तो वो मुझे रिसीव हो गया था। मैंने कहा था आराम से इसकी अनबॉक्सिंग मैं इफ्तार के बाद करूँगी। सो ये रैंडम कलर में आना था मेरे पास और मुझे वाइट कलर में रिसीव हुआ। मैं दुआ करी थी मुझे लाइट पिंक या फिर वाइट में रिसीव हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वाइट में रिसीव हुआ। अभी मैंने आप लोगों को ये ऐसे ही दिखा दिया, इसमें ज्वेलरी पूरी असेंबल करके दिखाऊंगी मैं प्रॉपर। दराज के जिस सेलर से ये मैंने परचेज़ किया है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं फिर इंस्टा स्टोरी में अपने ऐड कर दूंगी उनका लिंक, तो आप लोग फिर वहाँ से चेक कर लीजिएगा। सेकंड, मैंने वेलेंसिया से फुटवेयर ऑर्डर किया था जो कि बहुत अच्छा रिसीव हुआ है मुझे। इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग मैं अपकमिंग व्लॉग्स में करने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन को भी प्रेस कर दी ताकि जब भी वो व्लॉग आए आप लोगों को पता चल जाए। ओके जी, तो आफ्टर इफ्तार हम लोग आ गए हैं ईद शॉपिंग के लिए। आप लोगों को पता है ईद आने वाली है और इन डेज में तो लास्ट तक शॉपिंग्स चलती रहती हैं। रेगुलर इफ्तार के बाद जाना हो जाता है फॉर शॉपिंग। सबसे पहले हम लोग गए मेट्रो, लेकिन वहाँ हमें कोई फुटवेयर नहीं समझ आया। देन सर्विस आए, सर्विस पे कुछ अच्छे थे और कुछ ऐसे ही थे, तो इतना कुछ ख़ास हमें कलेक्शन यहाँ पे नहीं दिखी। देन हम लोग आए जावी की शर्ट्स के लिए, वो ली। उसके बाद हम लोग मामा की शॉपिंग के लिए आ गए थोड़े से कपड़ों की तरफ। मेरा और फातिमा का अभी तक 3rd डे ऑफ ईद का ड्रेस नहीं आया है, ना कुछ समझ आया ना कुछ रेडी हुआ, तो बस अभी देखते हैं क्या मिलता है। और मैं आप लोगों को अपने साथ साथ सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी। व्लॉग पूरा देखना है आप लोगों ने। एंड हम लोग मामा की शॉपिंग के लिए स्पेशली आए हैं क्योंकि मामा के कुछ ड्रेसेस तो हो गए, कुछ नहीं हुए, तो देखते हैं क्या अच्छा सा मिलता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे काफ़ी प्यारे ड्रेसेस थे और प्राइजेस भी बिल्कुल रीज़नेबल थे। अनस्टिच के जो प्राइजेस स्टार्ट हो रहे थे वो 3000 से स्टार्ट हो रहे थे एंड 5 to 6000 तक एंड थे। और इनके जो सिग्नेचर आर्टिकल्स थे, लाइक जो बहुत फैंसी थे, वो 9000 10,000 तक जा रहे थे। मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि मम्मा ब्लैक देख के रुक जाती हैं, और मम्मा साया पे भी ब्लैक देख के रुक गई थी, मम्मा यहाँ भी ब्लैक देख के रुक गई। अच्छा खैर, मेरी लास्ट व्लॉग में एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि प्राइजेस जो आपने लिखे हैं उसके अलावा तो हमें नहीं दिख रहे, मतलब जो लिखे हैं वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं, जो नहीं लिखे वो नहीं दिख रहे प्राइजेस। तो देखिए, मैं वर्बली बता रही थी व्लॉग में, और इस व्लॉग में भी मैंने वर्बली बताया है कि यहाँ पे इस रेंज से इस रेंज तक की प्राइजेस में अवेलेबल हैं ड्रेसेस, तो उससे आप लोग आइडिया कर लें। अब जाहिर सी बात है, एक आउटफिट के प्राइजेस तो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती क्योंकि व्लॉग भी बहुत लंबा हो जाना है, तो बस इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे इस रेंज से इस रेंज तक के आर्टिकल्स हैं, तो उससे आप लोग आइडिया कर लें। अच्छा, बोनांजा पे भी बहुत अच्छे अनस्टिच आए हुए हैं, अभी भी बहुत अच्छे अनस्टिच है, तो आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अब तक ई ड्रेस नहीं लिया। यहाँ पे लग्जरी अनस्टिच भी इनके जस्ट 6000 तक की रेंज में थे, बस इससे ज़्यादा के नहीं थे। बोनांजा के स्टिच ड्रेसेस भी अच्छे आए हुए थे, लेकिन वो बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मुझे अनस्टिच की तरफ जाना था। मामा अपने लिए अनस्टिच देख रही थी, तो जो मैं रिकॉर्ड कर सकी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया मैंने। देन हम लोग आए हैं स्टाइलो फुटवेयर के लिए, और लिटरली यहाँ पे बहुत अच्छे अमेजिंग फुटवेयर हैं, अभी भी हैं, और कुछ न्यू कलेक्शन भी आ गई है, तो आप लोग स्टाइलो विजिट कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छे फुटवेयर चाहिए हो तो। प्राइसेस इनकी भी काफ़ी रीज़नेबल थी, फ्लैट्स बहुत प्यारी आई हुई थी। मुझे सिल्वर फुटवेयर चाहिए थी तो मैं सिल्वर ट्राई कर रही थी।
फुटवेयर मिल गए और हम लोग आ गए बिलिंग के लिए। फिर आके भी जाना है मामा को अपने ड्रेसेस लेने। एक्चुअली टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है, देर हो जाती है एंड थकन भी हो जाती है। आपको पता है रोज़े के बाद कहाँ हिम्मत होती है, लेकिन मैं ना शॉपिंग के लिए हमेशा रेडी हो जाती हूँ, हमेशा मतलब रेडी रहती हूँ शॉपिंग के लिए। इफ़ मैं लो फील करूँ, जो कि नॉर्मल है, इफ्तारी के बाद लो फील हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर मैं शॉपिंग का सुनूँ तो बस मैं एनर्जेटिक हो जाती हूँ। एज यू नो ईद बहुत करीब है तो रेगुलर ही इफ्तार के बाद जाना हो जाता है शॉपिंग पे। अच्छा, हम लोग ना चांद रात में बिल्कुल बाहर नहीं निकलते, लाइक शॉपिंग के लिए नहीं निकलता। हमारी कोशिश यही होती है कि चांद रात से पहले पहले, लाइक लास्ट अशरे से पहले पहले हमारी सारी शॉपिंग हो जाए। लास्ट ईद पे मेरे बड़े पापा वाले यहाँ पे आए हुए थे, तो जब तक तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो उनकी जो बेटियाँ, लाइक उनकी बेटी और दामाद, तो उनके साथ मैं गई थी चांद रात वाले दिन मॉल, और डायरेक्ट मॉल से वापस आ गई थी। मेहंदी लगवाई थी हम लोगों ने और एक तो चीज़ें लेनी थी वो ली, और हम लोग डायरेक्ट आ गए थे। लिटरली मुझे उस दिन बहुत मज़ा आया था। लेकिन मम्मा के साथ कभी चांद रात पे नहीं गई, क्योंकि मम्मा नहीं लेके जाती और मम्मा ख़ुद भी नहीं निकलती, तो वो शायद मैं फ़र्स्ट टाइम ही चांद रात को गई थी। लास्ट अशरा भी शुरू हो गया है और अलविदा जुम्मा भी बहुत करीब है। लाइक इतनी जल्दी रमज़ान जा रहे ना, इतना प्यारा महीना, इतनी प्यारी वाइब्स। अब तो नेक्स्ट ईयर ही मिलनी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको नेक्स्ट ईयर रमज़ान नसीब हो, आमीन सुम आमीन। प्लीज़ आप लोग अपनी नमाज़ों में, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे और आप लोगों की सारी परेशानियों को दूर करे, आमीन सुम आमीन। मेरे पापा भी उम्र पे गए हुए ना माशाल्लाह से, तो मैंने उनसे भी बोला है कि बाबा आप ये बोलिएगा वहाँ जाके कि रीच के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमेशा खुश रहें और उनके सारे गमों को, परेशानियों को दूर कर दें, आमीन सुम आमीन। दुआ से बेहतर तोहफ़ा कोई हो ही नहीं सकता। मतलब मैं आपको दुआ दे दूँ, आप मुझे दुआ दे दें, तो ये सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। खैर, गुल अहमद पे बहुत अच्छे चुनरी प्रिंट्स आए हुए थे, आप लोग वहाँ चुनरी प्रिंट्स के लिए विज़िट कर सकते हैं। सेकंड हम लोग गए थे मार्केट, जहाँ से मैंने अपना फर्स्ट डे का अनस्टिच फैब्रिक लिया था। दुपट्टा मैंने कलर के लिए दिया था, डाई के लिए, तो वो होके आ गया। कुछ मैचिंग दुपट्टास लेने थे हमें और मुझे एक एक्सचेंज करवाना था, तो बस जल्दी जल्दी ये काम किया। देन घर आने के बाद मैं यही सोच रही थी कि अपने दुपट्टे पे क्या वर्क करूँ। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखे, फाइनली मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैंने इस पे वर्क स्टार्ट कर दिया। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल लुक मैं आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगी। आप लोग दुआ कीजिएगा कि कुछ अच्छा ही रेडी हो। खैर, आज का व्लॉग यही था। होप यू लाइक एंड एंजॉय माई व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।